Hello friends, how are you? Hope you all must doing great. Dear students, स्टार्ट करते हैं आज की अकाउंट्स की पाठशाला। लास्ट क्लास में हम चैप्टर कर रहे थे अपना गारंटी ऑफ प्रॉफिट, और बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट में लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, साथ ही में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया था हमने आपको होमवर्क में। सॉल्यूशन इसके आपके को पहुंच चुके होंगे, सॉल्यूशन बुक में आप देख सकते हैं सॉल्यूशंस। उसके अलावा कोई डाउट्स हैं तो उनके डाउट्स भी आप व्हाट्सएप के ज़रिए या कॉल के ज़रिए अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आइए बेटा आज करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत ही आसान है, लेकिन एक नई बात है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इसलिए मैंने वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 छुटवा दिया था कल। तो आज की जो हमारी जर्नी है बेटा वो स्टार्ट होगी हमारा सॉल्यूशन नंबर 1 के साथ। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। दो पार्टनर हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है बेटा 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट सी, उन्होंने सी को एडमिट करा एज अ पार्टनर विद 1/4 इन द शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो सी का शेयर रहेगा वो रहेगा 1/4 ऑफ द प्रॉफिट। और साथ ही में हमने सी को गारंटी भी दी है ऑफ ₹25,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹76,000, और इस साल का जो बेटा प्रॉफिट है वो है 76,000। देखिए बेटा हमें यहाँ पर ईयर का प्रॉफिट गिवन है 76,000, और ये 76,000 रुपीज़ का प्रॉफिट डिवाइड होगा अमंग ऑल 3 पार्टनर्स। मतलब ए को भी दिया जाएगा इसमें से, बी को भी दिया जाएगा और सी को भी दिया जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन के अंदर हमको ए एंड बी आर पार्टनर्स गिवन है, साथ ही में इन दोनों का रेशो गिवन है दैट इज 2:1। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, क्लियर। और इसी नए पार्टनर को हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी भी दी है, और मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है बेटा 25,000 रुपीज़, क्लियर। और इस साल का हमारा जो प्रॉफिट है वो है 76,000। बेटा ये 76,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों ही पार्टनर में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट क्यों निकालते हैं बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट हम इसलिए निकालते हैं कि हमें पहले पता लग जाए कि एक्चुअल में मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना है। तो बेटा 76,000 रुपीज़ को एक्चुअल प्रॉफिट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि हमें जो रेशो गिवन है वो ए और बी का गिवन है, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है तीनों में, ए, बी और सी में। इसीलिए हम यहां पर बेटा सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो। मतलब एक ऐसी रेशो हम कैलकुलेट करेंगे जिसमें ए की भी रेशो हो, बी की भी रेशो हो और सी की भी रेशो हो, क्लियर। तो आइए देखिए बेटा, लेट द फर्म बी 1। बेटा हमने पूरे फर्म का जो शेयर है वो कितना माना 1, और यहां से हमने एक रिमेनिंग शेयर निकाल लिया। क्या निकाल लिया बेटा? रिमेनिंग शेयर। कैसे निकलेगा? 1 - 1/4।
बेटा टोटल था हमारी फर्म का कितना 1, और 1 में से 1/4 हमने किसे दे दिया सी को। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचा दैट इज 3/4, और ये 3/4 जो रिमेनिंग बचा है वो किसके लिए है सर? ये रिमेनिंग पार्टनर के लिए है। कौन है रिमेनिंग पार्टनर? ए एंड बी। क्लियर है बात? देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, हमने फर्म का जो शेयर है उसको माना कि वो 1 है, उसमें से 1/4 हमने किसको दे दिया? नए पार्टनर को, तो बचा 3/4 दैट इज रिमेनिंग शेयर। और अब ये रिमेनिंग शेयर किसका होगा? ए और बी का। तो यहां से हमने न्यू रेशो कैलकुलेट्स कर ली कि मिस्टर ए इस बचे हुए शेयर को 3/4 को किस रेशो में लेंगे? बेटा जब कुछ नहीं गिवन तो वो अपनी रेशो में लेंगे। एक्चुअली ये रूल होता है कि अगर टोटल फर्म 1 है और 1 में से हमने 1/4 दे दिया सी को, तो बचा कितना? 3/4। तो जो बचा हुआ शेयर है वो बचे हुए पार्टनर्स लेते हैं अपनी बची हुई रेशो में, मतलब अपनी पुरानी रेशो में। तो ए ने लिया 3/4 का 2/3। क्लियर? बेटा बी ने लिया 3/4 रिमेनिंग शेयर का 1/3 अपनी रेशो में। तो कितना आ गया बेटा ये? सर ये आ गया 6/12, और बी का कितना? 3/12। क्लियर? और न्यू रेशो में एक नया पार्टनर भी एडमिट हो जाएगा। कौन? सी। तो बेटा सी का जो शेयर है वो कितना है? 1/4। क्लियर? लेकिन अभी हम इसको रेशो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तब तक वो रेशोज नहीं कही जा सकती। क्लियर? तो बेटा हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें करना होगा मल्टीप्लाई। क्लियर? देखिए मैंने 4 को 12 बना दिया, तो कैसे बनाऊंगा? 4 × 3, और ये रूल है कि अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ गया बेटा हमारा 3/12। क्लियर? तो बेटा हमारी जो न्यू रेशो है वो रहेगी 6:3:3। क्लियर है बेटा? और 2:1:1 और छोटा कर लिया मैंने इसको, 3 से डिवाइड कर दिया तो और छोटा हो गया। क्लियर? तो हमने निकाल ली अपनी सबसे पहले क्या? न्यू रेशो। नाउ ये क्वेश्चन बेटा अब बिल्कुल ऐसे हो चुका है जैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मतलब अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7, उसी की तरह हो गया। हमें सिर्फ ये न्यू रेशो चाहिए थी तीनों की। सिंपली बेटा अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट। क्लियर? एक्चुअल प्रॉफिट अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल हमें गिवन प्रॉफिट है बेटा कितना क्वेश्चन में? 76,000। तो ए का हम कैलकुलेट कर लेंगे कि 76,000 इंटू 2/4, तो 2/4 दैट इज 38,000। क्लियर? बेटा हम बी का कैलकुलेट कर लेंगे 76,000 इंटू 1/4 दैट इज 19,000। क्लियर? एंड सी हम कैलकुलेट कर लेंगे बेटा 76,000 इंटू 1/4 दैट इज 19,000। तो these are the actual profit between A, B and C. Now C को गारंटी गिवन थी बेटा कितने की? 25,000 की। तो बेटा यहां पर आ जाएगी हमारी क्या? डेफिशिएंसी। क्या आ गया बेटा हमारा? डेफिशिएंसी। क्लियर? डेफिशिएंसी
एक्चुअल प्रॉफिट माइनस मिनिमम प्रॉफिट, कि एक्चुअल प्रॉफिट तो बेटा मेरा आया कितना, सी का 19,000, डेफिशिएंसी हम सी के लिए निकालेंगे, तो 19,000 माइनस 25,000, तो ये आ गया बच्चा हमारा 6,000 डेफिशिएंसी। नाउ अब ये डेफिशिएंसी बेटा बॉर्न कौन करेगा, पहली बात तो पक्की हो गई कि वी हैव टू पे 6,000 डेफिशिएंसी टू मिस्टर सी। सी का प्रॉफिट है 19,000, 6,000 रुपीज उसको बेटा और पे कर देंगे तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा 25, जिसका हमने उससे वादा किया है। लेकिन अब ये डेफिशिएंसी बॉर्न कौन करेगा, सर ये तो हमने कल पढ़ लिया था कि ए और बी करेंगे, तो ये लीजिए बेटा, डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए एंड बी, बेटा किस रेशो में, अपनी रेशो में, और अपनी रेशो है उनकी 2:1। तो बेटा ए 6,000 रुपीज इंटू 2/3, क्लियर, दैट इज 4,000, और बी डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा 6,000 इंटू 1/3, दैट इज 2,000। तो दिस इज डेफिशिएंसी बॉर्न बाय द पार्टनर। नाउ लास्ट हम कैलकुलेट करेंगे बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए बेटा ए का एक्चुअल प्रॉफिट कितना था 38,000, और 38,000 में से ए ने कितना पे कर दिया, डेफिशिएंसी बॉर्न कर ली 4,000, तो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर किया जाएगा ए की कैपिटल में दैट इज 34,000, क्लियर। इसी तरह हम बी का कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी का जो नेट प्रॉफिट था दैट इज 19,000, और डेफिशिएंसी बॉर्न करी है उसने 2,000 रुपीज की, क्लियर, और इसका जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा दैट इज 17,000। सी जो हमारा गारंटीड पार्टनर है, जिसको हमने गारंटी दी थी, ऑल्दो उसका शेयर भी कितना आया था 19,000, लेकिन हमने उसे 6,000 रुपीज और दिए। ए से लिए हमने 44,000 और हमने बी से लिए 2,000, और हमने अल्टीमेटली उसको पैसा दे दिया 25,000। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, क्लियर। सिर्फ क्वेश्चन में हमें इसको शो करके दिखाना है बेटा इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पहले आप ये नोट कर लें बेटा, पूरा वर्किंग नोट है हमारा फुल फ्लेज, जहां हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। नोट करें बेटा। और नोट करा बेटा, हाँ जी सर नोट हो गया है। आइए बेटा नोट हो गया है तो इसको अब शो करके देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कैसे होगा। तो बहुत ही सेम है, सिर्फ हमने एडिशनल यहाँ पे क्या निकाला है, नेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
क्योंकि मेरे पास रेशो नहीं था। बाकी रेशो निकालने के बाद जैसे हमने कल के क्वेश्चंस में किया था, पहले एक्चुअल प्रॉफिट, फिर डिफिशिएंसी बॉर्न, और फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जरूर लिखेंगे बेटा, प्रॉपर फॉर्मेटिंग करेंगे। particulars amount, तो सबसे पहले आएगा बेटा बाय नेट प्रॉफिट। बच्चे पूछ रहे हैं सर इसको बाय P&L भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि P&L से ट्रांसफर हो रहा है प्रॉफिट, इसलिए बाय P&L भी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो बाय नेट प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट कितना था? 76,000, और ये प्रॉफिट हमने दे दिया किसको? पार्टनर्स को। तो टू प्रॉफिट वर्किंग नोट लिख देंगे, क्योंकि हमने वर्किंग नोट में ही सारी कैलकुलेशंस करी हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। क्लियर? तो ए कैपिटल कितना है बेटा? सर 34,000, बी कैपिटल इज 17,000 एंड सी कैपिटल इज 25,000। जितने की गारंटी हमने दी थी उतना ही प्रॉफिट हमने उसको दे दिया, अपना वादा पूरा निभाया, झूठ हम बोलते नहीं। ओके सर, 76,000 यहाँ पर, और यहाँ पर भी बच्चा कितना? 76,000। कैसा लगा सर? बड़ा मजा आया करने में। आसान है सर, बहुत आसान है सर, एक क्वेश्चन और करा दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने कल कर लिए थे, 4 हमारा होमवर्क था। और आइए सर सॉल्यूशन नंबर 5 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। इतने आप बच्चे कोशिश करें करने की। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा, सॉल्यूशन 5। क्वेश्चन कहता है बेटा कि मोहित एंड रोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1. They admit Rahul as a partner for 1/4 share with a guarantee that his share of profit shall be at least at 50,000, कि 50,000 से कम नहीं होगा. The net profit for the year ended 31st March 2006 was rupees 1,60,000. अगेन यहाँ पर एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा वो तीनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट हमारे पास यहाँ पर वो रेशो नहीं है जिसमें तीनों पार्टनर्स इन्वॉल्व हो जाएं, इंक्लूड कर जाएं, इसलिए हमें एक न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी. तो आइए सर निकालते हैं. सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास 2 पार्टनर हैं. कौन कौन सर? एक पार्टनर का नाम है हमारा मोहित और दूसरे पार्टनर का नाम है हमारा रोहन, और इनका हमें रेशो गिवन है एंड दैट इज 2:1. एक नया पार्टनर है सर राहुल, जो एडमिट हुआ है. कितने शेयर के लिए सर? 1/4 शेयर के लिए. और इस पार्टनर को ही हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी भी दी है. कितना? 50,000 रुपीज़. हमारे पास क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं है, इसलिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेटा क्या? न्यू रेशो. आइए बच्चा न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं. सर कैसे कैलकुलेट करना है न्यू रेशो? बेटा बिल्कुल वैसे ही न्यू रेशो हम कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था कि लेट द फर्म बी
1 कि फर्म का जो रेशो है वो कितना है 1। और इसमें हम निकाल लेंगे बेटा अब रिमेनिंग शेयर। कैसे? 1 - 1/4। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 3/4। ये 3/4 किसका हो गया रिमेनिंग? ए और बी का। तो बेटा 3/4 में से ए ने कितना लिया? सर बचे हुए में से उन्होंने लिया 2/3। मतलब इस रिमेनिंग को ए और बी ने आपस में बांटा अपनी पुरानी रेशो में 2:1 में। क्लियर है बात? इसलिए मैंने कहा कि ए ने लिया बचे हुए शेयर का 2/3, तो दैट इज 6/12। बी बचे हुए शेयर का 1/3 दैट इज 3/12। और नए पार्टनर का हमें पता है 1/4, लेकिन हम उसको रेशो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बेटा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे 3/3। क्लियर? तो कितना आ गया बेटा ये 3/12। क्लियर? तो न्यू रेशो रही बेटा हमारी 6:3:3, 6:3:3 और 2:1:1। ये हमारी है न्यू रेशो। क्लियर? तो आइए बेटा अब सेम करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या? एक्चुअल प्रॉफिट। क्लियर? एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा एक्चुअल प्रॉफिट? देखिए बेटा ए को मिलेगा 1,60,000 का इंटू 2/4 दैट इज 80,000। क्लियर? बी को मिलेगा बेटा 1,60,000 का 1/4 दैट इज 40,000। और सी को भी मिलेगा बेटा 1,60,000 का 1/4 दैट इज 40,000। क्लियर? तो यहां पर गारंटी दी गई थी बेटा किसको? सर सी को। कितने रुपए की? सर गारंटी थी 50,000 रुपीज की। लेकिन बेटा यहां पर जो सी का शेयर है वो कितना है सर? सर सी का तो शेयर आ रहा है 40,000 रुपीज। क्लियर? तो 40,000 रुपीज आते ही क्या क्रिएट हो जाती है? डेफिशिएंसी। क्या आ जाएगा बेटा? डेफिशिएंसी। तो सर यहां पर हमारे पास डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी कितना रुपया? सर एक्चुअल प्रॉफिट 40,000 माइनस मिनिमम प्रॉफिट 50,000, तो डेफिशिएंसी आ गई सर 10,000 रुपीज। नाउ वर्किंग नोट नंबर 3, डेफिशिएंसी बॉर्न मतलब कौन सेक्रीफाइस करेगा अपना पैसा? तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मोहित एंड रोहन। मोहित एंड रोहन बेयर करेंगे किस रेशो में? अपनी रेशो में। क्या है बेटा मोहित की और रोहन की शेयर? 2:1। बेटा गलती से मैंने ये ए और बी लिख दिया था, ठीक है ना? तो मोहित एंड रोहन। ऐसे ही बेटा यहां पर भी थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे पास ABC के होते हैं, तो मोहित, रोहन एंड राहुल। तो सॉल्यूशन करते हुए ध्यान रखें, ठीक है ना बेटा? तो डेफिशिएंसी बॉर्न करेगा मोहित एंड रोहन किस रेशो में? 2:1 में। क्लियर? तो मोहित कितनी बॉर्न करेगा सर? मैंने कहा अभी निकालते हैं। देखो बेटा टोटल 10,000 रुपीज बॉर्न होना है, लेकिन मोहन देगा कितना? 2/3 दैट इज 6,667। क्लियर? और रोहन देगा बेटा 10,000 इंटू 1/3
दैट इज 3,333। ये है डेफिशिएंसी बॉर्न। एट लास्ट हम निकाल देंगे बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसमें जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल, जैसे हमने पहले कैलकुलेट करा था। मोहित, देखो बेटा मोहित का एक्चुअल शेयर था 80,000, लेकिन मोहित अपने शेयर में से डेफिशिएंसी बॉर्न कर रहा है कितना 6,667। तो बेटा एक्चुअल में जो मोहित का शेयर होगा वो कितना होगा सर 73,333। क्लियर। इसी तरह रोहन का एक्चुअल शेयर कितना था सर 40,000 माइनस, और वो कितना देगा अपने से 3,333। तो बेटा कितना इसका शेयर हो जाएगा सर 36,667। क्लियर। एंड लास्ट राहुल। बेटा राहुल का जो एक्चुअल शेयर आया था बेटा वो कितना आया था सर, वो आया था 40,000, लेकिन उसको 10,000 रुपीज और मिल गए, तो उसका शेयर कितना हो गया टोटल 50,000। क्लियर। तो ये है बेटा हमारे पास पूरा वर्किंग नोट। अगेन in question number 5 also we have to prepare profit and loss appropriation account। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया है, बाय नेट प्रॉफिट लिखा था 76,000, यहाँ पर हम बाय नेट प्रॉफिट लिख देंगे 1,60,000 और टू प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे बेटा 73,333, 36,667 एंड 50,000। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर। फटाफट से करें इसको क्वेश्चन नंबर 5 को, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। करें बच्चा। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जरूर बनेगा, वो आपको बनाना है बेटा अलग से घर से, ठीक है ना, मतलब क्लास के बाद। घर पे तो सभी हैं, बाकी नोट करें बेटा जल्दी से। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन नंबर 6। सेम क्वेश्चन। आइए बेटा, बेटा जिसके पास नोट्स नहीं है प्लीज आप अपने पास नोट्स अवेल कर लीजिए, ठीक है। आप हार्ड कॉपी तो इंस्टीट्यूट आकर भी कलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टीट्यूट आने में असमर्थ हैं, घर दूर है या किसी भी कारण पॉसिबल नहीं है, जो बाहर के बच्चे हैं वो बेटा वो सॉफ्ट कॉपी अपनी अवेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कॉल करें, और कहीं से भी आप प्रिंट आउट निकलवाएं या सॉफ्ट कॉपी से ही आप पढ़ते रहें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा था सर? सर अभी हमने करा है क्वेश्चन नंबर 5 और हमें करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइए बेटा। क्वेश्चन कहता है कि विकास एंड विवेक वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2,
On 1st April 2019, they admitted Vandana as a partner for 1/8 share with a guaranteed profit of rupees 1,50,000. New profit sharing ratio between विकास and विवेक will remain same. वो कहते हैं कि विकास और विवेक के बीच जो न्यू रेशो होगी वो वैसे ही होगी जैसे ओल्ड हुआ करती थी. तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि रिमेनिंग शेयर को उन्होंने अपनी पुरानी रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया. तो बेटा एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल हम कर रहे थे वही क्वेश्चन में बात लिखी है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आगे लिखा है कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशो 3:2, और अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो बेयर करेंगे 3:2 रेशो में. क्लियर? तो आइए सर करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6. कौन कौन पार्टनर? सर पार्टनर हैं विवेक, विकास एंड विवेक. तो विकास एक पार्टनर हो गए और दूसरा पार्टनर हो गया बेटा कौन? विवेक. इनका रेशो कितना है? सर रेशो है इनका 3:2. कौन एडमिट हुआ है? सर वंदना. वंदना एडमिट हुई है कितने शेयर के लिए? सर 1/8 के लिए. कोई नहीं, मिनिमम गारंटी भी गिवन है मिनिमम प्रॉफिट की. इसको कितना रुपया? सर मिनिमम प्रॉफिट है 1,50,000. कोई बात नहीं. आइए सर क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? सर न्यू रेशो. और न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि लेट द फर्म बी 1. उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बेटा क्या? सर रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा? सर 1 - 1/8 दैट इज 7/8. और ये रिमेनिंग बेटा किसको मिल जाएगा? सर ये मिल जाएगा विकास को और विवेक को. किस रेशो में? सर 3:2 में. बेटा ये जो लाइन लिखी हुई है ना कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम, तो वो यही लिखा हुआ है कि उन्होंने बचे हुए शेयर को अपनी पुरानी रेशो में बांट लिया तो नहीं रहेगी वो, कोई दिक्कत नहीं है ना. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हम करते हैं वो ही करना है. तो आइए बेटा विकास का न्यू रेशो निकाल लेते हैं सबसे पहले. तो विकास का कैसे होगा कि रिमेनिंग शेयर 7/8 का 3/5. क्लियर? तो दैट इज 21/40. नाउ विवेक, तो बेटा विवेक ने रिमेनिंग शेयर 7/8 का 2/5 दैट इज 14/40. क्लियर? और नया पार्टनर जो आया था वंदना, जिसकी हम पूजा कर रहे थे बेटा, वंदना पूजा. तो वंदना का न्यू रेशियो कितना, न्यू शेयर कितना है? 1/8. लेकिन हमें इसको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. और कैसे कर सकते हैं बताओ जल्दी? सर 5:5 कर दें? मैंने कहा बिल्कुल कर दो. तो कितना आ गया बेटा? 5/40. तो जो हमारी न्यू रेशियो रही बेटा बिटवीन 3 पार्टनर्स वो रही 21:14:5. क्लियर? क्लियर है बच्चा? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर. आइए बेटा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट. तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा किसका? सर विकास का. बिल्कुल ठीक, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट पार्टनर है विकास. तो टोटल प्रॉफिट कितना था बेटा? सर टोटल प्रॉफिट है 9 लाख. और 9 लाख इंटू 21/40 ये विकास का होगा. विवेक 9 लाख इंटू 14/40 एंड वंदना 9 लाख इंटू 5/40.
निकालिए बेटा और बताइए जरा कितना कितना, बताइए सर। सर फर्स्ट का आ रहा है 4,72,500, तीसरे का 3,15,000 और तीसरे का 1,12,500। क्लियर? तो पक्का पक्का यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंसी है कितना रुपये की, 37,500 की, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट कितना है 1,50,000। तो और वंदना का प्रॉफिट कितना है 1,12,500। तो कितना रुपीज़ और देना पड़ेगा अभी हमें वंदना को, सर 37,500। ना बेटा ये डेफिशिएंसी अब बॉर्न कौन करेगा ये देखना है। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय विकास एंड विवेक, ये दोनों बॉर्न करेंगे। किस रेशो में बॉर्न करेंगे सर, 21:14 में? नहीं, इस बार क्वेश्चन हमें बता रहा है कि डेफिशिएंसी को बॉर्न करना है 3:2 में। तो हम क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा माई बाप है। तो सर देखिए विकास देगा 37,500 का 3/5 दैट इज 22,500 और विवेक देगा बेटा 37,500 का 2/5 दैट इज 15,000। ये हो गई इनकी डेफिशिएंसी बॉर्न। क्लियर? एट लास्ट वर्किंग नोट हम बनाएंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जो प्रॉफिट है वो कितना ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर? तो आइए बेटा, विकास का टोटल प्रॉफिट कितना आया था बेटा, सर वो आया था 4,72,500, लेकिन उसने दे दिया कुछ, उसमें से कुछ डेफिशिएंसी बॉर्न करी है, कितना 22,500। क्लियर? तो बेटा 22,500 माइनस कर लेंगे और नेट शेयर आ गया हमारा 4,50,000। विवेक 3,15,000 माइनस 15,000, टोटल शेयर कितना आ गया बेटा सर 3 लाख। क्लियर? हाँ जी सर। और वंदना का बेटा प्रॉफिट का शेयर कितना आया था सर 1,12,500 और साथ में हमने उसको डेफिशिएंसी का पैसा दे दिया, तो उसका पूरा शेयर जितना हमने उसको गारंटी प्रोवाइड करा रखा है 1,50,000 वो उसको मिल गया बेटा। क्लियर? इसको भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में शो कर दिखाना है। तो बाय नेट प्रॉफिट 9 लाख और 2 प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में नहीं है। तो डायरेक्टली 2 प्रॉफिट डिवाइड हो जाएंगे, 4,50,000, 3 लाख और 1,50,000। बेटा जिनके पास हो सकता है पुराने नोट्स हों उसमें आंसर थोड़ा सा गलत है ये वाला, तो आंसर ये रहेगा, आप चेक कर लीजिए, 4,50,000, 3 लाख एंड 1,50,000। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहेगा होमवर्क। क्लियर? बाकी सॉल्यूशन बुक आपको मिल जाएगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन आपके पास होगा। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हेडिंग ऊपर आप देखेंगे, गारंटी बाय द पार्टनर्स पर्सनली।
तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट में, जहाँ पर सिर्फ गारंटी जो देता है वो केवल एक पार्टनर देता है। जैसे यहाँ तो गारंटी कौन दे रहा है, दोनों पार्टनर देने, लेकिन अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर गारंटी एक पार्टनर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट, आज की क्लास को देते हैं हम यहीं पर पूर्ण विराम। बेटा जिसके जो भी डाउट्स हों प्लीज़ अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा कभी भी, क्योंकि ये फैसिलिटी और कोई नहीं प्रोवाइड करा रहा है, सिर्फ हम ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको हम वीडियो लेक्चर्स भी दे रहे हैं, साथ में डाउट क्वेरी सेशन व्हाट्सएप पर 24/7 कभी भी कांटेक्ट करिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।